का उन्वान है इस्लाम में औरतों का मकाम। आज से 1400 साल पीछे चले जाएं, जब लड़कियों को जिंदा दफन करना फख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ ऐश का एक सामान समझा जाता था, जब अर्ब के जाहिल माशरे औरत को सिर्फ रंग महफिल समझता था, जब माओं और बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, जब यूरोप में अभी इस बात पर तहकीक जारी थी कि औरत भी इंसान होती है या नहीं, जब अफलातून जैसा काशिफ ये कह रहा था कि हाँ औरत में भी जान होती है, जब बकरात जैसा दिमागी ये कह रहा था कि औरत एक फंदा है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया है। गर्ज ये कि दुनिया की कोई शाम ऐसी ना थी जो औरतों की तस्लील पर खत्म होती हो, और ऐसी कोई सुबह ना थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम न लाता हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम के लिए पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, जो रहमत ही रहमत थे, शफकत ही शफकत थे। वो इस जालिम माशरे के खिलाफ तना खड़े हो जाते और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, लोगों औरतों पर जुल्म व सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस्तौतू बिन्निसाइल खैरा, लोगों औरतों के साथ भलाई का मामला करो, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, मर्दों की तरह इन औरतों के भी कुछ हुकूक है। ये आवाज़ क्या आई कि हर तरफ कलियां खिल उठी, बहारों पर बहार आ गई। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था, अब एक गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरत के इतने हुकूक बयान किए कि हज़रतुल विदा से लेकर अपनी वफात तक भी इसका बार बार तज़किया फरमाते हैं, और मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया, इनके हुकूक को नगरार करार दिया, और ऐसा हासिल बनाया कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती। चुनांचे आपके फरमान के मुताबिक औरत अगर माँ है तो फरमाया अल जन्नतु तहता खुदामिन उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बना दिया। औरत अगर बहन है तो उसे भाई के लिए रहमत व मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसे एक तरफ बाशुकुन करार दिया और दूसरी तरफ फरमाया खैरुकुम ली अहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। औरत अगर आम मुस्लिम खातून है तो उसे इस्लामी बहन बना दिया गया और हुक्म दिया गया कि इनसे अपनी नजरों को नीचे रखा करो। गर्ज ये कि इस्लाम ने औरतों को जो मुकाम व मर्तबा दिया है वो किसी भी मजहब में नहीं, किसी भी धर्म में नहीं, जिसका तकाजा था कि हमारी औरतें इस्लाम के कदमों पर निसार हो जाती हैं और इसके लिए रफ़ात व इज्जत पर कुर्बान हो जाती है। मगर अफसोस कि आज हमारी माँ बहनें इस्लाम के अदीम एहतनाम का शुक्रिया अदा करने की बजाय इस्लाम के मुखालिफ काम कर रही है। इस्लाम के मुकाबले मगरिब सऊदी तहजीब और गंदे कल्चर को ज़्यादा अहमियत दे रही है और दिन ब दिन आज़ादी सुन्नान के झूठे अलंबरदारों के चिंगल में फंसती जा रही है। मैं उन तमाम माँ और बहनों से पूछना चाहती हूँ कि बताओ वो तमाम लोग जो औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, हर काम में, हर ऑफिस में, हर बिजनेस में औरतों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, पर्दे को औरतों की आज़ादी के खिलाफ समझते हैं, शौहर की अताअत के साथ घर में रहने को कैद खाने की तसव्वुर करार देते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए घर में रहने को जुल्म समझते हैं। आखिर उन लोगों ने औरतों के हुकूक के लिए क्या काम किया है? आज दहेज के नाम पे औरतों को मार दिया जाता है। क्या हमारी औरतों की यही इज्जत है, यही आज़ादी है? अगर इसी का नाम इज्जत है तो बताइए जिल्लत के मायने क्या होते हैं, रुसवाई के मफहूम क्या होते हैं? खिलासा ये है मेरी बहनों, असली में हकीकी आज़ादी इस्लाम ने ही दी है, और जिस आज़ादी का नाम ये दुनिया वाले बताते हैं वो आज़ादी नहीं, धोखा है, फरेब है, गंदगी है और हमारे दीन व ईमान के खिलाफ भी है। ए औरत घर की जीनत, तू रहमत है, तू बरकत से, तू सारे जहां की रौनक है, हर फर्द बशर की इज्जत तू। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की अजमत समझो और अपनी कदर पहचानो और इस्लाम के लिए अपनी जान निज़ावर करने का जज्बा पैदा करो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे माहिन जमील जिसने और